हारूत और मारूत कौन थे? बाबुल का कुआं कहाँ है? और हारूत और मारूत का जादू किस तरह का था? ये वो पुरअसरार सवालात हैं जिनके जवाब तो बहुत हैं और लिखने वालों ने भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन कहानियों में से हकीकत को तलाश करना गहरे समुंदर से मोती निकालने के बराबर है। हारूत और मारूत के मुतल्लिक बुनियादी तौर पर दो तरह की रिवायतें मिलती हैं। एक वो जो कुरान और हदीस में आती है और दूसरी तुरैत, अंजील और इसराइली रिवायतों में आती है। इसराइली रिवायतों के मुताबिक हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक मर्तबा आसमान और ज़मीन के दरमियान पर्दों को हटा दिया गया था, तो फरिश्तों ने ज़मीन पर आबाद इंसानों को देखकर तअज्जुब किया और बोले, या रब्बुल आलमीन, हम तो गुनाह के करीब भी नहीं जाते, जबकि ये बनी आदम गुनाह में इतने मुब्तला हैं। अगर हम इनकी जगह होते तो कभी तेरी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इंसानों को गुस्सा और शहवत दी गई है। अगर ये चीज़ें तुम्हें दी जाएं तो तुम भी इसी तरह गुनाह में मुलव्वस हो जाओगे। लेकिन फरिश्तों ने कहा, हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। लिहाजा अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने अपनी जमायत में से दो बेहतरीन और अतायत गुजार फरिश्तों को चुन लिया, जिनका नाम हारूत और मारूत था। अल्लाह ताला ने इन दो फरिश्तों में इंसानी फितरत और शहवत डालकर दुनिया में भेजा और वो शहर बाबुल में दो खूबसूरत इंसान बनकर आए और काजी के मुकाम पर मुकर्रर हो गए, जहां वो लोगों के दरमियान फैसले किया करते थे। एक दफ़ा एक औरत उनके पास अपना मुकदमा लेकर आई और कहा, उसका शोहर उसको बहुत परेशान करता है। हारूत और मारूत ने जब उस औरत को देखा तो वो उसके हुस्न और खूबसूरती से मारूब हो गए और उस पर आशिक हो गए। उन्होंने उस औरत से ज़िना की ख्वाहिश की, तो औरत ने उनसे कहा, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं तब ही पूरी करूँगी जब तुम बुत की पूजा करो, शराब पियो और मेरे खामंद को कत्ल कर दो। हारूत और मारूत ने शराब को छोटा गुनाह समझकर पी लिया और नशे में दो और गुनाह कर बैठे। उस औरत ने उनसे आसमान पर चढ़ने का अमल भी सीख लिया, जिसके ज़रिए वो आसमान पर जाया करते थे। जब वो औरत उस अमल के ज़रिए आसमान पर गई तो अल्लाह के हुक्म से उसे सितारे की शक्ल में मसूख कर दिया गया। क्योंकि उस औरत का नाम ज़रवा था, इसलिए वो स्यारा ज़रवा कहलाया, जिसे आज वीनस कहते हैं। उस गुनाह की वजह से हारूत और मारूत खुद वो अमल भूल गए जिसकी वजह से वो आसमान पर जाते थे, और सज़ा के तौर पर उन्हें बाबुल के कुएं पर उल्टा लटका दिया गया, जहां वो ता क़यामत यूं ही कैद रहेंगे। ये एक इसराइली रवायत है। हारूत और मारूत और बाबुल के बारे में एक और रवायत बयान की जाती है। एक ज़माना ऐसा था जब शहर बाबुल रूह ज़मीन पर तहज़ीब और तहमीम का मुक़द्दम था। ये लोग बुतों को मानते थे, ये लोग जादू मंतर को बहुत अहमियत देते थे और उस जादू की वजह से शहर में फसाद फैलाते थे। ये लोग जादू और तंत्र मंतर में बहुत आगे बढ़ गए थे। उनमें बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे। उनकी तारीख़ी किताबों में जगह जगह जादू और तंत्र मंतर ही नज़र आता है। उनका जादू दूर दूर तक मशहूर था। मुख्तसर ये कि उस शहर का शख्स होना ही जादूगर की इलामत थी। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आई तो आपने उनको उस जादू से रोका और उनकी जादुई किताबों को जमा करके अपनी अजीम कुर्सी के नीचे दफन कर दिया, ताकि इस फितने का जड़ से खात्मा हो जाए। जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो शैतान ने उन किताबों को दोबारा खोद कर निकाला और लोगों से कहा कि सुलेमान पैगंबर नहीं था, बल्कि उनकी किताबों के ज़रिए हुकूमत किया करता था। लिहाजा हवा में उड़ना, जन्नात पर काबू और सुलेमान अलैहिस्सलाम के गैर मामूली मोज़ात दरअसल जादू का अमल था। बनी इसराइल ने उनकी पैरवी की और उन किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया। लिहाजा लोगों ने फिर से जादू और तंत्र मंतर करना शुरू कर दिया। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर लगाए गए इल्ज़ाम और तहमत की नेज़ी करते हुए सूरत बकरा में फरमाया है, और उन्होंने इस चीज़ की पैरवी की जो शैतान सुलेमान की बादशाहत के वक्त पढ़ते थे। और सुलेमान ने कुफर नहीं किया था, लेकिन शैतानों ने ही कुफर किया,
लोगों को जादू सिखाते थे और उस चीज की जो शहर बाबुल में हारूत और मारूत 2 फरिश्तों पर उतारा गया था, और वो किसी को ना सिखाते थे जब तक कि वो खुद ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश के लिए हैं, तू काफिर ना बन। लिहाजा ये जादू का अमल बाबुल में आम हो गया और लोगों की तकलीफ और परेशानी का बास बन गया। तो अल्लाह ने 2 फरिश्तों को इंसानी शक्ल में मामूर किया कि वो जादू के अवामिल और इसे बातिल करने का तरीका लोगों को सिखाएं, ताकि वो जादूगरों के फसाद और शर से महफूज रह सकें। लेकिन ये तालीमात गलत मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती थी। हालांकि वो फरिश्ते लोगों को तंबीह करते थे और कहते थे कि ये हमारे लिए एक तरह की आजमाइश है, लेकिन फिर भी वो लोग ऐसे कामों में पड़ गए जो इंसानों के लिए नुकसान का बाहस था। बाज़ अरबी दास्तानों में इस कुएं का जिक्र भी मिलता है जहाँ कई लोग पहुँचे और हारूत और मारूत से मुलाकात करके जादू का इल्म भी सीखा, जबकि बाज़ मौरखीन का कहना है कि इराक के शहर हल्ला के करीब एक खंडर में मौजूद कदीम कुआं है जहाँ से बाबुल की सरहद शुरू होती थी। ये इस कुएं को ही चाहे बाबुल करार दे दें। बहरहाल इस वाक़े से ये सबक मिलता है कि जादू एक शर्किया अमल है कि ये इसका इस्तेमाल फसाद और शर पसंदी के खात्मे के लिए किया जाए।